गुड मॉर्निंग क्लास। आज पढ़ना हम लोग को सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। कोशिका का क्या विभाजन। आपने इससे पहले कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि कोशिका विभाजन होता क्या है, या फिर कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है, क्या कोशिका विभाजन जरूरी है या फिर नहीं है। देखो, कोशिका विभाजन जरूरी भी है और ज़्यादा मतलब कि हाँ, कोशिका विभाजन जरूरी नहीं है। जैसे अगर हमें चोट लग गई, वहाँ की कोशिका मर गई, तो अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो हमारा हाथ वहीं से कटा ही रह जाएगा। ठीक है, जैसे हमें कहीं पर चोट लगी, अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा और वहाँ की कोशिका मर गई, तो फिर उसके बाद क्या होगा, कोशिका नहीं बनेगी। ठीक है ना। तो कोशिका विभाजन कई प्रकार से होते हैं। ठीक है ना। तो एक प्रकार का एक होता है असूत्री। असूत्री, ठीक है ना। एक क्या होता है असूत्री और दूसरा होता है समसूत्री। दूसरा होता है समसूत्री और तीसरा जो होता है वो होता है अर्धसूत्री। और तीसरा जो होता है वो होता है अर्धसूत्री। अब देखिए एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं। असूत्री, इसमें देखो आ का मतलब होता है नहीं, सूत्र का मतलब होता है नियम कानून। देखो ना, ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें कोई फार्मूला या फिर नियम कानून कुछ ना लगे, बस धड़ाधड़ कोशिका विभाजन होता जाए, उसी को कहते हैं असूत्री विभाजन। ये ज्यादातर किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ये किसमें होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। देखो जो प्रोकैरियोटिक वाली कोशिका होती है, जैसे जितने भी जीवाणु हो गए, कोरोना वायरस हो गया, बुखार का वायरस हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड, ये सब जितने भी वायरसेस होते हैं प्रोकैरियोटिक वाले, इनकी कोशिका में कोई मतलब कि किसी प्रकार का कोई बंधन रहता नहीं। ये धड़ाधड़ अगर एक कोशिका हम इनकी एक भी कोशिका, जैसे कोरोना की एक कोशिका हमारे अंदर घुस गई, वो धड़ाधड़ अपने आप को इतना तेज डेवलप करती हुई चली जाएगी ना, पूरे बॉडी में क्या होगी, फैल जाएगी। ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं असूत्री विभाजन। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, असूत्री विभाजन। धड़ाधड़ बढ़ाते हुए चली जाए। जैसे कोरोना, क्या किसी को पता था ढेर सारा कोरोना उसके अंदर नहीं, बस कोरोना का एक वायरस अंदर गया, बस वो अपने आप को धड़ाधड़ फटाफट इतना ज्यादा फैलाते हुए चला जाता था, क्योंकि उसमें कोई नियम कानून तो लग नहीं रहा। क्यों, क्योंकि उसमें कौन सा विभाजन होता है, असूत्री विभाजन। बात आप समझ रहे हैं ना। फिर दूसरा क्या होता है, समसूत्री। अब देखो ये समसूत्री क्या है, समसूत्री किसमें होता है, तो ये होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक, जैसे हम लोगों में, जैसे पेड़ पौधे हो गए, हम लोगों में। जैसे देखो अभी जैसे समसूत्री विभाजन क्यों, सम का मतलब होता है बराबर, सूत्री का मतलब नियम कानून, जहां बराबर नियम कानून लगे वही क्या होता है, समसूत्री विभाजन। देखो जैसे अगर हमारी यहाँ पे यहाँ पर थोड़ी सी चोट लगी और यहाँ की 100 कोशिका मर गई, तो अंदर से मतलब कि ब्रेन कहेगा 100 ही कोशिका बनाना है। ठीक है ना। इसमें यहाँ पर कितनी कोशिका बनेगी, 100 ही कोशिका बनेगी। ऐसा नहीं कि 110, 20, 30 बन जाएगी और फटाफट शरीर से बाहर से निकल जाएगा। कभी कभी बन भी जाता है, जैसे थोड़ी चोट लगी, या फिर देखो कभी कभी हो नहीं जाता है, जैसे इल्ला उल्ला निकल जाता है। बात तो समझ रहे होंगे ना। ठीक है। तो कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। जैसे समसूत्री विभाजन जीवों में होता है, हम लोगों में होता है। ठीक है ना। जो पेड़ पौधे उनमें भी क्या होता है, समसूत्री विभाजन ही होता है। बात आप समझ रहे ना। फिर अब आ जाता है अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है। बस ऐसे ही चलते हुए चलिए, हम आज ये जो क्लास चला रहे हैं, इस पर हम आपको मतलब कि अभी इस स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखेगा, उस पर व्हाट्सअप बना। ठीक है ना। उस पर अगर आप जाएंगे तो ये सारा का इसकी ना सारी हम आपको PDF दे देंगे। ठीक है। आप उसको पढ़ेंगे, ये भी आपका कंफ्यूजन थोड़ी मोड़ी नहीं बचेगी। ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है अर्धसूत्री विभाजन। अब देखो अर्धसूत्री विभाजन, अब अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होगा, जैसे अगर हमें यहाँ पर चोट लगी, तो अगर जैसे 50 कोशिका मरी है तो अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 25 ही कोशिका बचेगी। ठीक है ना। तो अर्ध कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो जन्म के समय। ठीक है। कहाँ पर होता है, जन्म के समय। अर्ध कोशिका मतलब ये अर्धसूत्री विभाजन जन्म के समय। अब जन्म के समय क्यों, क्योंकि देखो जो उसके जो मेल होता है और जो फीमेल होती है, इसके अंदर भी कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है, और इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है। अगर इधर से 46 आ गया, इधर से भी 46 चला गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 92। तो जो आने वाली संतान होगी तो डायनासोर की तरह नहीं हो जाएगी, उड़ने लगेगी, मतलब कि पता नहीं चलेगा वो क्या बन गई। ठीक है ना। तो अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है ना। कितना देखो, जैसे अगर इधर देख लो मेल है, ठीक है ना, और इधर है फीमेल। ठीक है ना। फीमेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, तो 46। मेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, तो 46। ठीक है ना। ये क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है ना। क्रोमोसोम है। अब ध्यान से समझते हुए चलिएगा। देखो मेल के अंदर भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी, 46, और इसके अंदर भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, तो 46 ही है। ठीक है ना। ये भी क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है ना। ये भी क्या है, क्रोमोसोम ही है। लेकिन देखो अगर देखो अभी ये क्रोमोसोम भी है ना, दो टाइप के होते हैं।
क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझते चलिएगा, आपको समझ में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है ऑटोसोम, ठीक है ना, और एक दूसरा होता है ऑलोसोम, ठीक है ना। और इधर भी वही होगा, एक होता है ऑटोसोम और दूसरा होता है ऑलोसोम, ठीक है ना। अब देखो ऑटोसोम की जो संख्या होती है ये होती है 44, कितनी होती है? 44। और ऑलोसोम की संख्या होती है 2। और इधर भी ऑटोसोम की संख्या कितनी होगी? 44, क्योंकि मेल और फीमेल एकदम बॉडी पार्ट एकदम सेम टू सेम ही है, ठीक है ना। और इधर भी इस ऑलोसोम की संख्या कितनी होगी? 2। अब देखो होता क्या है, अभी जो ऑलोसोम की संख्या है, ये जो ऑटोसोम है, ये तो जैसे जो 44 ये होते हैं और जो 44 फीमेल, ये तो बॉडी बनाने के काम में आते हैं। कितना? जैसे किडनी, देखो किडनी की कोशिकाओं से, किडनी में कौन सा क्रोमोसोम है? ये 44 ऑटोसोम वाला। फिर से समझते हुए चलते हैं। देखो जैसे हमारी, जैसे मेल की किडनी फीमेल में लगाई जा सकती है, मेल का मतलब कि हर बॉडी पार्ट जैसे ब्रेन वगैरह कुछ भी अगर हार्ट ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो मेल या फिर फीमेल दोनों का सब कुछ बिल्कुल सेम रहता है। अभी आपने कभी ऐसा सुना है कि जैसे मान लेते हैं कोई फीमेल है तो उसका बुखार अलग से है और जो मेल है उसका बुखार अलग से है, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों का बुखार वही, देखो जैसा मेल है या फिर फीमेल, दोनों को अगर बुखार हुआ है तो दोनों को सेम दवाई दी जाएंगी, ठीक है ना। तो आप देखते हैं क्रोमोसोम की संख्या कितनी? 46। इसमें से 44 की ऑटोसोम कितने होते हैं? 44 और ऑलोसोम 2। और फीमेल में भी वही, ठीक है ना। तो देखो अब जब कोशिका विभाजन होगा तो यहाँ पर कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। कौन सा होगा? अर्धसूत्री विभाजन। तो इधर से कितने आएंगे? 42। ऑटोसोम कितने आएंगे? 22। ये 44 से आधा कितना होगा? 22। और इधर से ऑटोसोम कितने आएंगे? 22, ठीक है ना। अब बचेगी 2। ये 2 क्या होते हैं? ये होता है एक्स और वाई। ये जो मेल है इसमें कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं? एक्स और वाई, ठीक है ना। तो और फीमेल में कौन कौन सा पाया जाता है? तो केवल एक्स और एक्स। बात आप समझ रहे हैं ना। तो इधर से एक ये आएगा, एक इधर से अर्धसूत्री होगा तो इधर से कौन आएगा? तो एक आएगा। बात समझ रहे हो ना। और इधर से भी अगर होगा तो कौन आएगा? तो एक ही आएगा, ठीक है ना। कौन आएगा? तो एक आएगा, ठीक है ना। बात तो समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? लिखा जा रहा है, ठीक है ना। फिर समझाते हैं। देखो इधर से जब ऑलोसोम तक आएगा तो कितने आएंगे? ऑलोसोम एक ही आएगा। ऑलोसोम कितना आया? एक। और इधर से ऑटोसोम, इधर से वाला ऑलोसोम कितना आया? तो एक ही आया, ठीक है ना। 22 22 44 और इधर 1 2 2 कितने हो गए? 46। अब मेल और फीमेल होगा, एक इस पर डिपेंड करता है। देखो इधर से हराल से कौन आएगा? एक्स ही आएगा, ठीक है ना। और इधर से अगर एक्स आ गया तो फीमेल, इधर से कौन सा मान लेते हैं कि एक बार एक से इधर से भी आ गई और इधर से भी हराल तो एक्स ही आएगा, तो इधर से भी एक्स ही आ गया। तो डबल एक्स किसका सूत्र है? किसका है? तो फीमेल का है, ठीक है ना। डबल एक्स किसका है? तो फीमेल का है। अब मान लेते हैं इधर से एक बार एक्स चल के आया और इधर से आ गया वाई, एक्स और वाई, तो एक्स वाई किसका गुणसूत्र है? तो मेल का है, ठीक है ना। तो यहीं से होता है, क्या होता है? कोशिका मतलब कि कोशिका विभाजन कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। हमारा जन्म हुआ तो कौन, हम लोग जब जन्म होता है तो कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री या फिर समसूत्री? तो अर्धसूत्री। अगर यदि समसूत्री विभाजन हो जाएगा, बराबर बराबर से आ जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसलिए यहाँ पर कौन सा विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। तो यहीं पर खत्म करते हैं क्लास को। उम्मीद करते हैं आपको क्लास खत्म, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी नहीं लगी है तो मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, इसका पीडीएफ हम जरूर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। स्क्रीन पे एक नंबर आएगा, आप उस पर देखिएगा, तो उसी नंबर पर जाइएगा, डाल करिएगा। फ़ोन नहीं मतलब व्हाट्सअप देखिएगा तो व्हाट्सअप पे हम वीडियो मतलब ये इसका पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, ठीक है ना।